हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेनजी एडू पे। तो आज हम करने वाले हैं एएलपी का क्वेश्चन, सीबीटी 2 का, और क्वांटिटी बैलेंसिंग का हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखिए कैसे हम करेंगे, और इन क्वेश्चनों को हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के पेन खरीदे हैं जिनकी कीमत 9 पेनों के लिए 8 रुपये है। 9 पेनों के लिए कितने रुपए हैं? 8 रुपये। 9 पेन कितने के हैं? 8 रुपये, यानी कि ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। और प्रति पेन 8 रुपये की थी, और दूसरी में लिखा है प्रति पेन 8 रुपये की थी, यानी कि एक पेन क्वांटिटी है और 8 रुपये। अगली लाइन में लिखा है यदि उसने दोनों प्रकार के पेन बराबर संख्या के खरीदे होते, बराबर संख्या में होते, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी 9 है और यहाँ पे 1 है, बराबर संख्या नहीं है, तो 1 को 9 बनाने के लिए मैं 9 से गुणा करूंगा। अगर मैं क्वांटिटी को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं प्राइस को भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9 8 जा 72, 72 रुपीज़, और ये 9 पेन, 9 9 18 पेन हो गया ये, और 72 प्लस 8 रुपीज़ 80। तो ये आपका सीपी निकल के आ गया। और फिर बोल रहा है फिर अपने सभी पेनों को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया, यानी कि एसपी उसका निकल के आया 6 रुपये, 6 रुपीज़ में उसने बेच दिया। अब यहाँ पे 18 पेन है और यहाँ पे एक पेन है, यानी कि क्वांटिटी सेम नहीं है। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए मैं एसपी को भी सेम रखूंगा, एसपी की क्वांटिटी सेम रखूंगा, यानी कि 18 अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्राइस से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 18 6 जा होता है आपका 108, और फिर 18 क्वांटिटी है तो एसपी निकल के आया आपका 108। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है और सीपी और एसपी आपके पास है 80 रुपीज़ और 108। 108 माइनस 80 करेंगे आप तो आएगा आपका 28 अपॉन सीपी इंटू 100। 0 से 0 चले जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि 35% आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका बैलेंसिंग का क्वेश्चन, क्वांटिटी बैलेंसिंग का। ऐसा ही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन एएलपी के शिफ्ट 2 में आया 2 मई को। शिफ्ट 1 का था, पिछला वाला कौन सा था? ये था शिफ्ट 1 का, और ये जो था शिफ्ट 2 का था ये। तो देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने 2 किस्मों के सेब 4 रुपये में, प्रति सेब 5 थे, और 4 रुपये में प्रति सेब की दर से खरीदे, और दूसरे में 4 रुपये के प्रति दर से सेब खरीदे, यानी कि क्वांटिटी जो है इतना है और प्राइस 4 है। क्वांटिटी को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इधर 5 है इसको भी 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्राइस को भी मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 करेंगे हम तो 24। सीपी निकल के आया मेरे पास 24, और क्वांटिटी उसकी हो गई 10। आगे कह रहा है उसने बेचा कितने की दर से? ₹3 प्रति सेब की दर से बेच दिया। ₹3 प्रति दर से बेच दिया। हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 है, सीपी अगर 10 मैंने सेब बेचे खरीदे हैं तो बेचूंगा भी कितने? 10, तभी मेरा लाभ और हानि आएगा। प्राइस को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा एसपी निकल के आया कितना? 30 और 10 से, यानी कि एसपी निकल के आया मेरा 30। एसपी माइनस सीपी कर दूंगा, 30 माइनस 24 6 अपॉन 24 इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो ये आएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि 100/4, 25%। मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये भी सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 संतरे के हिसाब से खरीदे। 1 रुपये में 3 संतरे, यानी कि ये क्या है आपका क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस। और अगले में कहा है 2 संतरे 1 ही रुपये में। आपको सीपी निकालना होगा। आपकी क्वांटिटी जो है सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी को सेम करने के लिए आप 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, क्वांटिटी सेम हो गई। अगर आपने इधर क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो प्राइस भी 2 से मल्टीप्लाई होगा।
और आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो 6 + 6 हो जाएगा आपका 12 ऑरेंजेस, और 2 + 3 हो जाएगा आपका 5 रुपये। 5 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 कितना होता है दर्जन के हिसाब से। और फिर बोल रहा है 20% का उसे लाभ हुआ, उसे प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। 5 का अगर आप 20% करेंगे तो 20% होता है आपका 1/5, यानी कि 5 पे 1 का फायदा। तो आपका 5 × 1/5 करेंगे आप तो 6 रुपीज़ आपका आ जाएगा, यानी कि 1 का फायदा हो रहा है। तो 5 + 1 6 रुपीज़। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।